द्वारका एक्सप्रेस वे पर आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट आता है ना, हर किसी का मन करता है कि एक 16 लेन एक्सप्रेस वे के आसपास अपना घर हो, तो उस प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन भी अच्छा आएगा, वो रहने लायक जगह अच्छी होगी, प्लस इजी कनेक्टिविटी होगी। अगर आपको जयपुर जाना है तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे से जयपुर हाईवे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हार्डली 10 to 15 मिनट्स में लग पहुंच जाएंगे। और अगर आपका ये कहना है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए अगर आप सेक्टर 37D में भी हैं या आप सेक्टर 113 में हैं, तो सेक्टर 113 या 112 में अगर आप हैं गुड़गांव में, अगर आपको IGI एयरपोर्ट जाना है तो आप मैक्सिमम 15 मिनट में आप IGI एयरपोर्ट को टच कर जाएंगे। अगर पीक आवर्स भी हैं तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप शायद 10 मिनट में भी आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट है आपके लिए ऐसा जो सेक्टर 112 में आ रहा है, जिसका पेमेंट प्लान है 20-20-60 और प्राइस रेंज रहने वाली है कोई 15,000 से 16,000 रुपये के बीच में। 15 से 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। साइज रहने वाले हैं 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट, 4 BHK 2800 स्क्वायर फीट और 4 BHK में एक लार्ज साइज रहने वाला है जो 3100 से या 3200 स्क्वायर फीट के बीच में आएगा। अगर बिल्डर आपको कह रहा है कि 20% ही देना है अभी और 20% आपको देना है 3 साल बाद जब बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर पहुंच जाएगा, तो ये इस पेमेंट प्लान में 4 चांद लगा देता है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, बट हाँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। अगर 20% के साथ में अगर आपको आज की डेट में किसी प्रोजेक्ट में ओनरशिप मिल रही है और अगले 3 साल तक आपके पास कोई पेमेंट नहीं देनी है आपको, तो इससे अच्छा पेमेंट प्लान मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है इसी के बिल्कुल साइड में और वो प्रोजेक्ट की अपनी स्टार्टिंग रेंज ही रखते हैं 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो आपके प्रोजेक्ट को भी 19,000 रुपये का रेट रीसेल में मिलने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो आपका प्रोजेक्ट 1 साल में 19,000 रुपये का आके खड़ा हो जाएगा और पेमेंट तो आपको अगले 3 साल तक देनी ही नहीं है। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको पेमेंट प्लान में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो आपको पेमेंट के बारे में सोचना नहीं है कि हाँ मुझे हर तीसरे महीने में या हर छठे महीने में पेमेंट देनी है। नहीं, 2.5 से 3 साल आराम से बैठिए, एप्रिसिएशन का मजा लीजिए। अभी गुड़गांव मार्केट में 3 से 3.5 करोड़ रुपए का अगर आपका बजट है तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, लेकिन जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो उतनी तैयार नहीं है। अभी भी आपके पास एक मौका है कि हाँ, आप 3 से 3.5 के बीच में कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को दुगना होता हुआ देखिए। ये शायद मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ऐसी होंगी। आपको क्या लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे क्या गोल्ड कोस्ट रोड को पीछे छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा? और अगर छोड़ देगा तो उसके पैरामीटर्स, उसके जो मानक हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं? एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है, ये एक अच्छी बात है। आप जयपुर एक्सप्रेसवे को, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टच कर जाएंगे, वो एक अच्छी बात है। बट एक नया शहर बसने जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के आजू बाजू में, जिसको बार बार इंडियन गवर्नमेंट, हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कई बार कह चुके हैं कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे को के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर खड़ा करेंगे। वो तो कहते हैं कि जी हम इसको मिनी सिंगापुर बना देंगे। मिनी सिंगापुर का मतलब आप समझिए कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल एक्टिविटीज जब अपने चरम पे होंगी, जब अपने पीक पर होंगी, दोनों की दोनों, तो ये वाकई में लैंड अभी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, तो ये मिनी सिंगापुर बनते हुए देरी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। गवर्नमेंट भी अपने एंड से ट्राई कर रही है चीज़ों को, और यहाँ के जो डेवलपर्स हैं, हिंदुस्तानी जो डेवलपर्स हैं, इंडियन जो डेवलपर्स हैं, वो भी अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बाहर की बिल्डिंग की कॉपीज़ को यहाँ पे आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देने के लिए वहाँ से चीज़ों को उठाकर नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। तो हाँ, इंडिया में इस टाइम ग्रोथ के बहुत चांसेज हैं एज पर मी, स्पेशली इन गुड़गांव। तो अगर आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बार ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।